धर्म का रास्ता कुछ क्रियाकलापों का अवलंबन से नहीं गुजरता। धर्म का रास्ता किन्हीं क्रियाकलापों के मार्ग से नहीं गुजरता। धर्म तो धर्म का रास्ता तो चैतन्य की गली से गुजरता है। मतलब इतना ही है कि हम जब भी धर्म की कल्पना किन्हीं क्रियाओं के आधार पर करने की, नापने की कोशिश करते हैं तो वो आधी अधूरी नाप तोल होती है। सच्चा प्रमाण, सच्चा नाप तो अंतरंग परिणति का झुकाव ही है। मेरी स्वभाव की रुचि कितनी है ये नक्की करेगा कि मैं कितना आत्मा के लिए समर्पित हूँ, अर्थात मेरी आत्म भावना वहां पर व्यक्त की जा सकती है। और इस आत्म भावना की सहज रूप से ये क्रियाएं पाई जाती जब मैं आत्मा के अधिक समीप नहीं जा पाता हूँ, तो इतने पास आत्मा के पास जाने के लिए जिन भावनाओं का अवलंबन किया जाना चाहिए तो वो किसी क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त होती है, और उन क्रियाओं का नाम धर्म के 10 लक्षण के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है। हाँ, कहने के लिए तो बहुत सारे बिंदु है। मैं सोच रहा था कि कौन से बिंदु उठाओ, लेकिन चलो जैसे ज्ञान में आएंगे वैसे रखता हूँ। कहने की बात इतनी है कि आज तक अनंत इच्छाएं की, और अनंत इच्छाओं का नाप कौन नाप सकता है। अर्थात हमने एक स्मार्ट वॉच तो आप सबने देखी होगी। उस स्मार्ट वॉच की खासियत क्या है ये आपको पता है क्या? मैं बहुत अच्छी बात सुन रहा था। स्मार्ट वॉच की खासियत, अभी उसकी भी खासियत बतानी पड़ेगी। अरे वो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है उसमें उससे ज्यादा खासियत नहीं। लेकिन एक लौकिक परिवेश में मैं बात कर रहा हूं कि स्मार्ट वॉच जो है वो कैसे बेचा गया। वो ऐसे बेचा गया कि वो स्मार्ट वॉच मुझे दिखाता है कि आज मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं कितना चला और चलकर मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की, ये उस स्मार्ट वॉच ने मुझे समझा दिया, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हमको सहज भाव हुआ, जाना हमने, और जानकर वो आकर्षण का बिंदु बन गया। अर्थात उसमें रुचि हुई, ये मेरे पास होना चाहिए, मुझे इसकी भी टेंशन नहीं रखनी। लेकिन थोड़ा सा शांति से विचार कीजिए कि स्मार्ट वॉच नहीं था उस समय में लोग जीते थे कि नहीं थे? जीते थे। उनकी कैलोरीज बर्न होती थी कि नहीं बर्न होती थी। कदाचित मैं अतिशोक्ति भी नहीं कर रहा होऊंगा कि स्मार्ट वॉच पहनने पर लोग ज्यादा बीमार पड़ते होंगे और स्मार्ट वॉच पहनने से पहले कम बीमार पड़ते होंगे। ये फैक्ट है। अर्थात जितना जितना हम विषयों के अधीन हुए हैं, पर वस्तु के अधीन हुए हैं, उतनी तकलीफें बड़ी है, घटी नहीं है। जीव को भ्रम होता है कि तकलीफें नॉर्मल हो जाएगी, बट ऐसी बात नहीं है। देखो, हमारा ज्ञान सब कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्ञान श्रद्धा के डायरेक्शन के बिना यथार्थ काम कर नहीं सकता। जैसे अभी मैंने स्मार्ट वॉच का उदाहरण दिया आप सबको, तो स्मार्ट वॉच के उदाहरण में वो ज्ञान ने जाना ये ऐसा है, लेकिन श्रद्धा ने उसकी उपयोगिता जाने बिना, उसमें अपनत्व स्थापित किए बिना ज्ञान आगे प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक बात बताता हूं, अच्छा उदाहरण है। उदाहरण ऐसा है, मतलब पंचतंत्र की कहानी है। उदाहरण ऐसा है कि
खरगोश, जंगल की बात है, खरगोश भागने लग गया, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। अभी टुकड़ुक भागता है, वो तो घोड़ा भागता है, चलो आप जिस आवाज निकालनी चाहे वो निकालो, लेकिन खरगोश भागने लग गया। और क्यों भागने लग गया? तो बंदर ने पूछा, क्यों भाई खरगोश भैया, कहाँ भाग रहे हो इतने जोर से? वो कह रहा, भागो भागो, आसमान फट गया है, आसमान फट गया है, भागो गिर रहा है। तो बंदर ने आओ देखा ना ताओ, खरगोश भाग रहा है, बंदर भी भागने लग गया और वो भी चिल्लाने लगा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो हिरण ने सुना, हिरण भी भागने लग गया, भागो भागो, बस आसमान गिर रहा है। हाथी कुछ खा रहा था झाड़ पत्ती, तो हाथी ने सुना, हाथी भी इतना मोटा, वो भी भागने लग गया, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। आगे चलते चलते शेर को आवाज सुनी, सो रहा था भाई साहब, रात भर जगा था। अब सुबह हो एक्चुअली शेर तो रात भर जगता ही है शिकार की तलाश में। तो अब ये आवाज सुनकर उसकी नींद उड़ गई और फिर क्या देख रहा है, सब प्राणी भाग रहे जंगल के। तो उसने किसी को पूछा, क्या गया है? तो तुम्हें पता नहीं क्या, आसमान फट गया है, आसमान गिर रहा है। तो उसने क्या करना, उसने आसमान की तरफ देखा, बोला है आसमान जैसे का तैसा है, कोई फटा ही नहीं है। तो फिर कैसे फटा? तो फिर वो रिवर्स इंटीग्रेशन चालू हो गया। फिर शेर ने बोला, अरे ये तो वैसे का वैसा है। तो फिर हाथी ने कहा कि मैं तो उस हिरण को देखकर भागा। हिरण को पूछा, हिरण ने कहा मैं बंदर को देखकर भागा। बंदर को पूछा, बंदर ने बोला मैं उस खरगोश को बोलकर भागा। अच्छा, तो खरगोश को पूछा, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि आसमान फट गया है? वो कह रहा है कि मुझे बहुत धड़ाम जैसी आवाज आई, और धड़ाम आवाज आई इसलिए मुझे लगा आसमान फट गया। अब देखो ये प्रोसेस हो गई। प्रोसेस में क्या हुआ, ज्ञान तो हुआ था हर किसी को, और ज्ञान होने के बाद में श्रद्धा ने मार्गदर्शन किया, अर्थात ऐसा मुझे करना चाहिए, ऐसी अनुमति श्रद्धा ने दी। श्रद्धा ने अनुमति दिए बिना ये कार्य आगे हुए ही नहीं है। अर्थात मैं भी सांसारिक प्रयोजनों में जो प्रवृत्ति कर रहा हूं, उन सांसारिक प्रयोजनों में प्रवृत्ति जब भी कर रहा हूं, ज्ञान जान रहा है ज्ञेयों को, और जानने के बाद में श्रद्धा ने उसमें इष्टता अनिष्टता स्थापित की, और इष्टता अनिष्टता स्थापित करके करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि एक बड़ी लिस्ट तैयार हो गई, और बस ये ज्ञान ऐसे ही भटकते जा रहा है, अर्थात ये जीव ऐसे ही भटकते जा रहा है। इतनी सी इसकी दुख भरी दास्तान है। मतलब सही क्या गलत क्या इसका निर्णय किए बगैर ये मात्र करते जा रहा है, और उसको कोई भी अंदाजा नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। सोचने के लिए भी ये थोड़ा भी प्रवृत्ति नहीं करता है, अर्थात अपना ज्ञान बल इतना भी इस्तेमाल नहीं करता है। और सुनिए, तकलीफ ये नहीं कि ज्ञान बल इस्तेमाल नहीं करता है, देखो जो इस्तेमाल की नहीं जाती ना, उस चीज को हरण किया जाता है, प्रकृति हमसे वो हरण कर लेती है। आज हम संगी पंचेंद्रिय हुए हैं, हमारा क्या काम है, क्या प्रयोजन है, हमारा करने योग्य हमारा कर्तव्य क्या है, ये निर्णय हम नहीं कर पाए ना, तो समझ लेना कि हमारा ज्ञान का हरण होने वाला है। हाँ, इसलिए हम जितने भी सांसारिक प्रयोजनों में अटके हैं, घर परिवार नाते रिश्ते आवा जावा खान पान, ये जितनी भी हमारी भ्रामक कल्पनाएं हैं, ये हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा वर्तमान समय की मिट्टी पलित करते हैं और राग का अधिक पोषण कर बैठते हैं। और राग का पोषण में क्या है, उसमें क्रोध मान माया लोभ
अपने आप गर्भित हो गए हैं, अर्थात कषाय से युक्त हुए बिना मैं ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में कहा था, जितनी इच्छा बढ़ी उतनी उस इच्छा की खाई बढ़ी, और जितनी इच्छा की खाई बढ़ी उतने प्रवृत्तियां अधिक होगी, विषयों के प्रति आसक्ति अधिक होगी। देखो ना, चक्रवर्ती का उदाहरण अपने सामने है। एक है शुभम चक्रवर्ती, एक है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ब्रह्मदत्त क्या है? अभी देखो, इतने होशियार लोग और कैसी साधारण सी गलतियां। हमको ऐसा लगकर तरस आता है उनकी बुद्धि पर, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, मुंडी हिलाने से काम नहीं होगा। हमारे ब्रह्मदत्त के विनाश काल की हम परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमारे विनाश की हम परीक्षा नहीं न कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम अपने बुद्धि की कमजोरी को नापे और फिर हम सही है या गलत है इसका विचार करें। और यदि हमारी बुद्धि को कोई सुधारने आता है तो वो थैंक यू बोलकर उसको हम अपनी बुद्धि को उसके बुद्धि के अनुसार करने की कोशिश करें। क्यों? हमारी तो चल नहीं रही थी, हमको किसी ने धक्का दिया तो थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। धक्का दिया तो हम बोल रहे देखकर नहीं चल सकता क्या? हम उसके ऊपर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। समझ में आ रहा है? मैं ब्रह्मदत्त की सुना रहा था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति। अब क्या कमी होगी भोगों की, लेकिन तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही नहीं भरी। इसको लगा आई वॉन्ट वन मोर, ये दिल मांगे मोर। और जितनी भी दिल मांगे मोर की कल्पनाएं है, ये सब पतन की तरफ ले जाती है। समझ में आ रहा है क्या? जितनी भी कल्पनाएं है, आजकल दिल मांगे मोर के नाम पर अपने साधन ज्यादा बिकते हैं, लेकिन हमको उसकी विचार नहीं करना। हम भी हमारा दिल क्या क्या मांग रहा है इसकी एक लिस्ट बनाओ और फिर नक्की करो कि ये जीव है या अजीव है, ये चेतन है या अचेतन है। यदि जीव के कैटेगरी में है तो शाबाश, उसी की तो प्राप्ति करनी है। और यदि अजीव की खाते कैटेगरी में है तो इजी हो गई बात, उसको छोड़ देना है। देखो और एक बात, क्या हम सब मानते हैं क्या अनंत भगवान, सिद्ध भगवान सुखी है? प्रश्न है आप सबसे, मानते हैं क्या? मानते हैं, ठीक है। एक बात तो पक्की हो गई कि हम सब मान रहे कि अनंत भगवान, सिद्ध भगवान सुखी है। क्या हम सब मान रहे हैं क्या हमको यदि सुखी होना है तो हमको भी अनंत सिद्ध होना पड़ेगा? मान रहे हैं क्या? मान रहे हैं। अनंत सिद्ध वहां पर शरीर सहित, मतलब सर अनंत तो शरीर सहित है, लेकिन सिद्ध भगवान शरीर सहित है या रहित है? रहित है। सिद्ध भगवान के साथ में ऐसा कौन सा परिग्रह है कि वो उनको लुभाएगा, उनको सुखी करेगा? नहीं। ऐसा बिना किसी परिग्रह के भी वे सुखी है क्या? हाँ। तो इसका मतलब मैं जितने जितने परिग्रह की, विषयों की, भोगों की वांछा कर रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? सुख की निशानी या दुख की निशानी? दुख की निशानी। फिर भी मैं क्यों उनके लिए तरसता हूं? विचार करना। हमको विचार करने के लिए स्वतंत्र सोच दी गई है और हमको अपना निर्णय करते आना चाहिए। और सुनिए, ये लड़ाई मेरी अपनी निजी है। क्या कहा? ये लड़ाई मेरी अपनी निजी है, इसमें किसी और की सहायता ली नहीं जा सकती। मुझे ही अपने परिस्थितियों का आकलन करना है और उन आकलन करने के बाद मुझे ही आगे बढ़ना है। हाँ, अर्थात मैं देखता हूं कि मेरा बेटा मेरे अनुकूल नहीं है, मैं देखता हूं मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, मैं देखता हूं मेरी माता मेरे अनुकूल नहीं है, मैं देखता हूं मेरा शरीर मेरे अनुकूल नहीं है। अब क्या करूं? अब मैं धर्म नहीं कर सकता। गलत। दुनिया की कोई ताकत मुझे धर्म करने से रोक नहीं सकती। क्यों? मैं स्वयं धर्मात्मा हूं, मैं स्वयं समझ का पिंड हूं, मैं स्वयं आत्मा हूं। और आत्मा को धर्म करने के लिए अन्य किसी भी साधनों की आवश्यकता नहीं।
मेरे ये सब प्रतिकूल है इसलिए मैं धर्म नहीं कर सकता, ये भ्रामक कल्पना आज के आज इस समय छोड़नी है। यही व्यामोह है, यही मोह है, यही स्वयं के प्रति किया गया क्रोध है, यही उपाधि में जीना है, इसलिए यही मान कषाय है। समझ में आ रहा है क्या? अपन ने 4 धर्म कवर कर दिए हैं। मेरी विपरीत सोच कितनी आपदा में मुझे डाल रही है इसकी खबर आप सबको हो रही होगी। इसलिए मेरी लड़ाई मेरी जिम्मेदारी, और हर प्रसंग पर, हर मुकाम पर मुझे जागरूक होना है और अपने परिणामों को टटोलना है। ये परिणाम क्या है? पर के खाते में है या स्व के खाते में है? और यहां पर हमको बार बार कहना है, ये परिणाम स्व के खाते में डाल दे ठाकुर। क्या कहा कहना? ये परिणाम स्व के खाते में डाल दे ठाकुर, पर के खाते में डालेगा तो भटकेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पर कितने हैं? पर अनंत है। किसके साथ झगड़ता बैठेगा? किसकी वांछा करता बैठेगा? किसके आश्रय से सुखी होने की कल्पना करेगा? और सुन, तू जितने आश्रय की कल्पना करता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, समझ लेना खिचड़ी होने वाली है, भटकने वाला है तू। समझ में आ रहा है क्या? और तकलीफ आज इस जीव की ऐसी है ना, जितनी मिलावट हो उतनी टेस्टी लगती है उसको सब चीजें। जैसे भेल, आजकल भेल ज्यादा बिकती है, तो भेल में जितनी ज्यादा चीजें डालो, ये ऐसा करके डालता है तो इसको लगता है हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और वो आवाज बनाई तो इसको अच्छा लगता है। उसी प्रकार थोड़े से आवाज करो, थोड़ा सा कुछ मिक्सिंग करो, कुछ और इकट्ठा करो, इसको अच्छा लगने लगता है। तो धर्म में भी ऐसी भेल आ गई है, विश्व में भी ऐसी भेल आ गई है, और ये धर्म से पतित हो गया है। ये समझ नहीं पा रहा है कि सच्चा धर्म क्या है और व्यवहार धर्म जिसको कहा जा रहा है वो कैसा है। अर्थात व्यवहार धर्म का स्वरूप भी नहीं समझता है तो सच्चे धर्म का स्वरूप कैसे समझेगा? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। हाँ, देखो, चाह घटी चिंता हटी, सॉरी बराबर है, चाह घटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिसे कछु नाही चाहिए ते नर शाहन के शाह। ये चाह हटाना तो अपनी चिंता हटाने का परिचायक है। जागो, खिलो, कि मैं जिस चिंता से ग्रसित हूं उसे हटाने का उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर रखा गया है, सामने वाली वस्तु के ऊपर नहीं है। मैं चाहता हूं कि सामने वाली वस्तु अनुकूल हो जाए तो मेरी चिंता हट जाएगी। गलत है तुम्हारी मान्यता। तुम सुखी होना चाहते हो कि नहीं, इतनी बात करो। तुम दिन भर पंच परमेष्ठी को याद करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? हाँ करते हो। पंच परमेष्ठी चीख चीख कर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। समझ में आ रहा है? तेरा प्रभु तुझ में है, तेरी सुख तुझ में है, तेरी प्रभुता तुझ में, तू क्यों दीन और पामर होकर बैठा है? तू क्यों मुंह लटकाए हुए बैठा है? चेत जा भाई, चेत जा। सुखी होने के लिए कोई पर द्रव्य तुम्हें बाधा डालता नहीं। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, पर ममता में अटकाया हूं। पर ममता, अब ममता के बदले तुम क्रोध डालो, ममता के बदले तुम मान डालो। पर के आश्रय से तुमने क्रोध किया है, पर के आश्रयभूत होकर ही तुमने मान किया है, पर के आश्रयभूत होकर ही तुमने मायाचारी की है, पर के आश्रयभूत ही तुमने लोभ किया है। और इसलिए तुम वस्तु स्वरूप को सत्यार्थ रूप से समझ नहीं पा रहे हो। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं समझ रहे हो, इसलिए तुम सत्य धर्म से विपरीत कुछ कर रहे हो, असत्य धर्म में प्रवृत्ति कर रहे हो। असत्य धर्म नहीं हो सकता, असत्य अधर्म ही होता है। समझ में आ रहा है? गंभीर चिंतन करना, ये पर्व का अवसर है, चूक न जाए। सर्वोत्कृष्ट काल है, मंगल काल है, मंगल अवसर है। आयो जी आयो मंगल अवसर, आहा, अरे मंगल अवसर है। और ऐसे अवसरों में रुदन करना, प्रलाप करना, द्वेष करना गलत बात।
सुखी होने के लिए हमें कोई प्रभावित करे, ये बात है ही नहीं। मैं स्वयं सुख की खदान हूं और ऐसे सुख की खदान का अनिर्णय करके मैं पर का अवलंबन लेता हूं और उसमें सुख की खोज करता हूं। कितना बड़ा अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से विचार करना। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, दूध में कितना नमक डाला जाए तो दूध मीठा होगा? हाँ, कितना डाला जाए? शक्कर डाल जाए मीठा होने के लिए। देखो कितना सरल उत्तर दिया। दूध में तो शक्कर डालनी चाहिए तो मीठा होता है, आप नमक की बात कहाँ से लाए? बराबर है कि नहीं? वैसे ही हाँ, पर वस्तु में कितना सुख ढूंढा जाए तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुमको कितने जनों को खिलाना है तो तुम सुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? कितने जनों को खुश करना है तो तुम सुखी हो जाओगे। प्रश्न है कितने जनों को मैं सुखी करूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। प्रश्न है आप सबसे। हाँ, एनी पॉसिबिलिटी? चलो डॉक्टर साहब मतलब 2-3 डॉक्टर है ना अपने यहाँ पर। हाँ, प्रिया भाभी है, नीता भाभी, आप कितने पेशेंट को सुखी करोगे तो आप सुखी हो जाओगे। और सुनो, आपको जो सुख भाषित हो रहा है वो पेशेंट को ठीक करने का नहीं है, भ्रम नहीं पालना। समझ में आ रहा है? अब मैं आप में से कितने जनों को तत्व ज्ञान दूं तो मैं सुखी होऊंगा? प्रश्न है। किसी को तत्व ज्ञान देने से मैं सुखी नहीं हो सकता। ये कल्पना ही भ्रामक है। अर्थात मैं पर का कितना अच्छा करूं तो मैं सुखी होऊंगा, अरे 0 पॉसिबिलिटी। तो फिर मैं पर के आगे क्यों नाचूं? नाच मेरी बुलबुल, भव भ्रमण मिलेगा। पैसा मिलेगा नहीं, भव भ्रमण मिलेगा। तू जितना पर के सामने नाचेगा, जितनी उनकी अगुवाई करेगा, उतना तुझे भटकना पड़ेगा। हाँ, गंभीर बातें हैं। हाँ, क्या कहें, धर्म का रास्ता एक अति सरल है। देखो, और एक बात अच्छी पड़ी, कौन क्या कर रहा है ये मत देखो। क्या कहा? सुखी होना है ना? देखो, और कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, हम या मैं क्या कर रहा हूं ये देखो। मतलब मैं ज्ञान कर रहा हूं इतना देखोगे तो सुखी होगे, और मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं इसका अच्छा कर रहा हूं, मैं उसका अच्छा कर रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, मैं ये कार्य कर रहा हूं, मैं झाड़ू लगा रहा हूं, मैं पोछा लगा रहा हूं, मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं। ये जितनी भी बातें हैं, जितनी उपाधियां हैं ना, सब दुखी होने के कारण है। क्यों? क्योंकि ये मेरे निज तत्व से मुझे दूर ले जाते हैं। इसलिए फिर से, कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं ये देखो। और मैं क्या कर सकता हूं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। मैं क्या कर सकता हूं? मैं ज्ञान कर सकता हूं। अच्छा, मतलब मैं किसी को खिला सकता हूं क्या? नहीं। कोई मुझे खिला सकता है क्या? नहीं। कोई मुझे सुखी कर सकता है क्या? नहीं। कोई मुझे दुखी कर सकता है क्या? नहीं। कोई मुझे मार सकता है क्या? नहीं। मैं किसी को मार सकता हूं क्या? नहीं। अरे फिर मैं क्या कर सकता हूं? ज्ञान कर सकता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। और देखो ना, मैं हाथ हिलाता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं भागता हूं, मैं दौड़ता हूं, मेरा शरीर दर्द होता है, मेरा ये होता है, मेरे सर दर्द हो रहा है, मेरी आंखों की रोशनी कम है। ये नहीं ना, तू ज्ञान कर रहा है। सब अवस्था में तू क्या कर रहा है ये पहले नक्की कर। मैं ज्ञान कर रहा हूं। अब ज्ञान होने के बाद में कम ज्ञान हो रहा है या ज्यादा ज्ञान हो रहा है, तकलीफ क्या है? ज्ञानवान तो खड़ा है ना, और जहां पर ज्ञानवान है वही तू है, और वो सुख से भरपूर पड़ा है। देख ना उसको, देख, जी भर के देख अपने ज्ञानवान को, वो आनंद से भरपूर है। जी भर के देख। बहुत दिन बाद अपना कोई आप्तजन मिल जाए तो हम क्या करते हैं? घूर के निहारते कि नहीं, अरे काला हो गया, अरे गोरा हो गया, अरे
दुबला हो गया, अरे मोटा हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बाल झड़ गए, अमुक हो गया, तमुक हो गया, कहते कि नहीं कहते? हाइट बढ़ गई, मोटा, ये सब कह रहे कि नहीं? अपन निहारते कि नहीं? जी भर के देखते कि नहीं अपने जन को? वैसे ही अपनी वस्तु कौन है पहले ये नक्की करो। अपनी वस्तु मेरा शुद्धात्मा है। आहो देखने योग्य एक निज ज्ञायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो। हाँ, अरे देखने योग्य अपनी आत्म वस्तु है, और तू क्या देख रहा है? पर पदार्थों को देख रहा है, पर पदार्थों से जोड़ रहा है, और तुमने जहां पर पदार्थों से नाता जोड़ा है, यही दुख की तुम्हारी बीज है, यही से तुम्हारा दुख चालू हुआ है। एक बहुत ही अच्छा छंद है, मैंने पहले भी बताया है, ये श्रीमद् का छंद है, और वासना की बात है, इच्छाओं की बात है कि इच्छाएं कितनी असीम है। वैसे आत्मानुशासन का एक छंद ही है कि आशागर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किं कियदा याति वृथा वो विषयशिता। अर्थात आशा रूपी गड्ढा इस जीव का इतना बड़ा है कि उसमें उसकी गहराई नापी ही नहीं जा सकती। अर्थात समुद्र की गहराई नापने के साधन उत्पन्न हो गए हैं, समझ में आया? लेकिन हाँ, समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती, कोई बात किसी को पता है क्या? हाँ, अपने को साइंस में एक लेसन था, समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है। साइंस वाले बच्चे तो जवाब दे ही सकते हैं, बाकी अन्यों से नहीं तो। और साइंस मतलब 10th तक ही था। हाँ हाँ, ऐसा नहीं ना, नहीं, साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ये कह रहा था। हाँ बोलिए। लाइट नीचे जाके कितना रिफ्लेक्ट होता है वापस। हाँ, लाइट मतलब वहां पर क्या, अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स जहां पर धड़क कर आ जाते हैं, वहां से गहराई नापी जाती है, उसका टाइम निकाल कर कितने नीचे है वो फाइंड आउट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो मुझे तो ये कहना है कि सागर की गहराई भी नापने के साधन निकाले हैं, लेकिन इस इच्छा की गहराई को नापने के साधन नहीं ना उपलब्ध हुए। अर्थात असीम है, एंडलेस। तो करना क्या? बस इच्छाओं का त्याग करना। इच्छा निरोधा तपा। इच्छा का निरोध करो, तुम्हारा तप हो जाएगा, तुम्हारे दुख संकट सब हट जाएंगे। कल एक बात अपनी प्रश्नोत्तरी में अपनी चर्चा चल रही थी, मैंने भिन्न दश पूर्वी और अभिन्न दश पूर्वी की बात की थी। आप जनों मतलब जो अवेलेबल थे उनको तो याद आ रही होगी। मैंने ये कहा था कि जैसे कोई मुनि है, हाँ इतना बिल्कुल याद रखना कि वो भिन्न दश पूर्वी को अभिन्न दश पूर्वी मतलब 9 पूर्व का पाठी हो गया है। तो 9 पूर्व का पाठी हो गया ना, वो भावलिंगी संत है। मैंने क्या कहा मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भावलिंगी संत ही होते हैं, याद रखना इस बात को। और जैसे ही 9 पूर्व से 10वें पूर्व में जाने को हुआ, 11 अंक का तो पाठी है ही, अब ये पूर्व का पाठी हो रहा है। पूर्व 12वें दृष्टिवाद अंग का एक अंश है, 14 पूर्व 5 उसके भेद है, उसमें से 14 पूर्व एक अंश है उसका। तो 14 पूर्व में से 9 पूर्व का पाठी हो गया है। अब बचा कितना था? और 5 ही तो बचे हैं। लेकिन योग ऐसा है कि 9 पूर्व के बाद में इस जीव को ना विद्याओं की प्राप्ति होती है। रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं और अंगुष्ठ प्रसेन आदि 700 लघु विद्याएं। क्या कहा?
छोड़ दो, कितनी कितनी कौन सी है ये छोड़ो भाई, 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं, ये सब उसको प्रसन्न होने को है। ओके, और उसमें एक पार्वती नामक विद्या है, पार्वती नामक विद्या है। ये पार्वती नामक विद्या जो है, अर्थात उस पार्वती नामक विद्या को ये ग्रहण कर ले जीव, ठीक है। जैसे ही ग्रहण कर लेना, अर्थात हाँ भर दे उस विद्या को, वो पूछते क्या तुम्हें ये विद्या चाहिए, यदि ये जीव कहता है हाँ चाहिए, अब कहता है क्या 90-10वें गुण, सॉरी ये स्वभाव मतलब आत्मा में ही रुचिवंत होगा, नहीं होगा तो विद्याएं जिस समय में प्रकट होती है तो ये उनकी वांछा करे हाँ चाहिए, तो समझ लेना तत्काल ये जीव मिथ्यात्व में आ जाता है। जैसे ही वांछा करी ये जीव मिथ्यात्व में आ गया, बस वो विद्याएं चाहिए इतना बोल दिया तो, और उनकी उपेक्षा हो गई, अर्थात नहीं चाहिए बस, तो ये जीव 10 पूर्वी का धारी हो गया। और 10 पूर्व का धारी नियम से अब वो नमोस्तु के योग्य या पूज्य ही है। समझ में आ रहा है क्या मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? देखो वो मोह, वो इच्छा, ये उपाधि चाहिए, ये रिद्धियां चाहिए, वो चाह की बात इसको पतन की तरफ ले गई। अर्थात भावलिंगी संतों को भी कैसा पतन को झेलना पड़ता है, ये आप सबके सामने उदाहरण है। अर्थात क्या किया था उसने कोई लौकिक ये किया था, हाँ ठीक है मेरी आर्टिलरी में, मेरी सामग्री में ये इतनी विद्याएं पड़ी रहेगी, मैं उनका तो इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं, मैं तो आत्मा आराधना ही करूंगा, इतनी ही भाव हो गया ना, और क्या होगा। फिर भी देखो तुम्हें ये इच्छा हुई इनको धारण करने की, बस इससे तुम पात्र नहीं हो, चलो बैक टू पहला गुणस्थान, बैक टू पहला गुणस्थान। प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है, किसी को नहीं। मेरा परिणाम कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक समय का विकृत परिणाम, विकृत मतलब कितना, इसको विकृत कोई कहेगा क्या साहब? मेरा प्रश्न है आप सबसे, इस परिणाम को विकृत कोई कहेगा क्या? नहीं, तो भी उसको डायरेक्ट मिथ्यात्व में लाया, डायरेक्ट। ओ माय गॉड। और मैं ऐसे परिणाम तो छोड़ो, मेरे परिणाम की हाइट भी, मैं शुद्धात्मा हूं यहां तक भी नहीं आती है, ये भी हाइट नहीं है मेरे परिणामों की। आप सोचो इन परिणामों के बल पर मैं कहां जाऊंगा? समझ में आ रहा है क्या? देखो ये अत्यंत जागृति का समय है, हमारी नींद उड़नी चाहिए, नींद उड़नी चाहिए। जो हम कंबल लेकर ओढ़कर एकदम ढाराढोर हो जाते हैं, जागने का अवसर है, ये जागने का अवसर है। ऐसा नहीं है मेरे एक परिणाम का फल इतना खराब हो सकता है, मैं दिन भर में कितने परिणाम कर रहा हूं, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। अब इन परिणामों का फल क्या, इन परिणामों का फल क्या, इसका विचार कौन करेगा? ये मेरी जंग है। समय कितना हो गया है? हाँ है 5-7 मिनट है। ये मेरी जंग है और मेरी जंग मुझे लड़नी है। मैं दूसरों के सहारे कब तक जीऊंगा? समझ में नहीं साहब, इसको राखी बांध दूंगा वो मदद करने को आएगा, इसको राखी बांध दूंगा वो मदद करने को आएगा, रक्षाबंधन पर्व मनाता बैठूंगा मैं। समझ में आ रहा है क्या? रक्षाबंधन मतलब क्या? मैं आज इसकी मदद करूंगा, कल वो मेरी मदद करेगा। इसके सहारे मैं कितने दिन जी पाऊंगा? आज मैं आपको दान दूंगा, कल आप मेरे लिए, यही दान मेरे लिए भविष्य में मल्टीप्लायर हो जाएगा और मुझे अगले भाव में फिर से मिलेगा। ये कितने दिन चलेगा ऐसी नोकझोंक? समझ में आ रहा है क्या? भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आत्मा को चाहे बिना, आत्म भावना किए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते। दिन भर में एक क्षण ऐसा दिखाओ कि मैं आत्म भावना कर रहा, और वो सच्ची आत्म भावना अगले समय में विलय को प्राप्त होती है कि नहीं, आप ही विचार करना। अगले समय में वो आत्म भावना विलय को प्राप्त हुई। इसका मतलब इंपॉर्टेंट वस्तु क्या है हमारे लिए ज्ञान में, हमारे उपयोग में? सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो पर पदार्थ है। हमको आत्मा
के नाम पर भी, विकल्प के नाम पर भी आत्मा में ज्यादा देर रुक नहीं सकते हम। विकल्प के नाम पर आत्मा को ध्यान की बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है क्या? और हम शास्त्र अभ्यास कर कर, प्रवचन करके, देव पूजन आदि करके हम आत्मा आराधना करने की कल्पना कर रहे हैं। इसलिए स्टार्टिंग में कहा था ना, कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं ये देखो। मैं क्या कर रहा हूं मतलब मैं ज्ञान कर रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आनंद का पिंड हूं और कुछ नहीं हूं। जहां ज्ञान है वही आनंद है, वही आत्मा है। हाँ, भारत एक खोज, किसी ने देखी होगी सीरियल भारत एक खोज। भारत मतलब क्या मालूम है क्या? भारत मतलब आत्मा। भारत मतलब आत्मा। आत्मा की खोज करनी है, और आत्मा की खोज करने के लिए आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। आत्मा के जो टॉक्सिक इमोशंस है वो समझने पड़ेंगे। और सुनो, मुझ में क्रोध नहीं है ऐसा कह कहकर नहीं चलेगा। या फिर कोई पर पदार्थ सामने आया, मैं इसके पर क्रोध नहीं करता हूं, इसका मतलब मैंने क्षमा धारण की है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं क्रोध नहीं करने वाला ऐसा भी नहीं है। मेरा स्वभाव क्षमाधारी है, अर्थात मेरे स्वभाव में क्रोध नामक टॉक्सिक इमोशन है ही नहीं। ऐसा जिसे स्वीकार होता है वही क्षमा स्वभावी आत्मा को प्राप्त हो सकता है। मेरे में मान का कोई लवलेश नहीं, अर्थात मैं मार्दव स्वभावी हूं, ऐसा जिसे स्वीकार हो जाता है, अर्थात मैं मृदु परिणामी हूं, ऐसा जहां पर स्वीकृति हो जाती है वही मार्दव धर्म का धारी हो सकता है। मैं अत्यंत सरल परिणामी हूं, ऐसा जहां पर स्वीकार हो जाता है ना, वहीं पर आर्जव धर्म की प्राप्ति हो जाती है। और मुझमें अन्य किसी वस्तु, मुझमें ऐसी कुछ कमी है ही नहीं कि मैं बाहर से कुछ वस्तु को ग्रहण करूं, इसकी प्राप्ति से मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ऐसी कुछ भी कमी नहीं है। तो सहज रूप से शौच धर्म की अभिव्यक्ति हो जाती है।